स्वागत है आरोग्य जीवन पहला सुख निरोगी काया। नमस्कार। आरोग्य सेतु पहला सुख निरोगी काया। ये देखिए मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, नीम के पेड़ के बिल्कुल नीचे खड़ी हुई हूँ। पेड़ बिल्कुल हटके है, अलग है। आपने देखा होगा ये पेड़ मेरी तरफ झुका हुआ है, कई पेड़ ऊपर जाते हैं बिल्कुल, कितनी ही उसमें निम्बोली आ जाए लेकिन वो झुकता नहीं है। लेकिन ये पेड़ बिल्कुल नीचे झुका हुआ है और कितना घना है, कितना ग्रीन है, आप देख सकते हैं। इसकी छाया, हालांकि इतनी गर्मी है, आप टाइम देख रहे हैं कितना टाइम हो रहा है इस वक्त, लेकिन हम इस पेड़ के नीचे ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी एसी में बैठे हुए हैं। इतना ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये प्राकृतिक प्रैक्टिकल है, ये कोई बनावटी या पेड़ नहीं लगा रखा मैंने, प्रैक्टिकल पेड़ है। आप देख सकते हो आराम से पेड़ लगा हुआ है, कितना बड़ा है। इसके तने देख सकते हो ये कैसे झुका हुआ है बिल्कुल। इसमें इतनी निमोली नहीं है, एक दूसरा ही पेड़ वो सामने देखिए, वो सामने भी है, उसके पत्ते पीले हैं, सेम पेड़ है लेकिन ये डिफरेंट है। इस बिल्कुल घना है, एकदम छाव ऐसी हो रही है बिल्कुल बहुत अच्छी। ये नीम के पेड़ के बारे में है। और इसको बंद कर एक बार। ये निमोली आ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल येलो कलर की, एकदम ये पक चुकी है बिल्कुल। इन्हें खाने से जिसके भी चेहरे पे पिंपल्स है, छाइयाँ हैं, डॉक्टर से लाखों रुपए की दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, डेट लेते हैं, फिर भी उससे कोई असर नहीं होता। लेकिन हमें ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना कोई हमें अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। सुबह उठो, फ्रेश हो, और ये जो पीली पीली जो निमोली आती है आप इनको चूस लो। ये स्वाद में मीठी भी लगती है, लेकिन इससे आपका ब्लड भी साफ़ होगा। और जितने आपके पिंपल्स है चेहरे पे या कुछ भी दाग धब्बे हैं, मैं भी खड़ी हूँ, मुझे भी देख रहे होंगे, मैं पेड़ के नीचे ही खड़ी हूँ और ऑब्वियसली मैं भी इन्हें यूज़ में लेती हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये नीम के पेड़ है जो कि प्राकृतिक रूप से हकीकत है, 100% सही है। हमारी जो दादी माँ, दादी जी और नानी जी कहती हैं वो इसी के लिए कहती हैं, और आज वो प्रैक्टिकल भी हो रहा है। यही है। इसकी छाल अगर आपकी कहीं फोड़े हो गए, फुंसी हो गए, आप दवाइयाँ लेते हैं, नहीं मिटती, लेकिन इसके छाल को, इसके पत्तों को आप घिस के लगाएंगे तो वो दाग भी नहीं रहेगा, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपकी फोड़े फुंसी कहाँ किस जगह हुए थे। इसमें इतनी ताकत, इतने गुणवान होता है नीम का पेड़। नीम का तेल भी आता है, नीम का साबुन भी आता है जो इस्तेमाल, कई बार खुजली हो जाती है, कितनी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन आप नीम के साबुन से नहाइए। नीम के पत्तों को पानी में बॉयल करके ठंडा करके उसके झाड़े लगाओ आप, उससे भी आपकी बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखिए, करके देखिए एक बार, आपको कितना फ़ायदा होगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें, ये कोई बनावटी या दिखावटी चीज़ें नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ। दोनों पेड़ों में अंतर भी है। नीम हर तरीके का नीम होता है, मेरे यहाँ 5 तरीके के नीम लग रहे हैं। फर्स्ट नीम जिसके नीचे मैं खड़ी हूँ, सेकंड नीम जो मेरे साइड में दिख रहा है, थर्ड नीम जो मेरे इधर की तरफ दिख रहा है जिसमें निम्बोलियाँ दिख रही, पीले पीले पत्ते हुए हैं सारे। लेकिन ये झुका हुआ कहीं से भी नहीं है, ये तना हुआ है, लेकिन ये काफ़ी झुका हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि वेट है, वजन है निम्बोलिया का, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके जो तने हैं वो नीचे की ओर आते हैं और बिल्कुल शीतलता देता है, ये ठंडी छाव देता है। इसमें खुशबू भी बड़ी मधुर ऐसी आती है, भीनी भीनी। अच्छा लगता है कि आप यहीं खाट लगाओ, यहीं सो जाओ, भले आपने खाना खाया नहीं खाया, लेकिन नींद बड़ी मस्त आती है। ये है मेरे नीम के बारे में। एक मैंने तुलसी के लिए भी लिखा था। तुलसी के लिए भी देखो, राम तुलसी, शाम तुलसी, दोनों प्रकार की तुलसियाँ होती है। तुलसियाँ भी कोविड-19 में आपने देखा था, चाय मसाला बहुत चली थी, बहुत चाय पीते थे लोग, कि मसाला इसकी चाय पियो, दालचीनी की चाय पियो, काली चाय पियो, गुड़ की चाय पियो, लेकिन उसके अंदर सब में लास्ट में तुलसी की जो मंजरी होती है उनको हम सुखा के हल्का सा मसाले में मिला के पीस के उसकी चाय बनाओ। आपकी जो खांसी है, पुरानी से पुरानी खांसी होगी, वो साफ़ हो जाएगी। एक आप कहीं भी, हमें जैसे मान लो हमने हैंड वाश नहीं करा, हम बिना मास्क के चले गए, हमें डर होता है, आप आओ हैंड वाश करो, चाय पियो, उसमें वो तुलसी की मंजरी डालो, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे कराना होगा नहीं, सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है। ये है तुलसी के बारे में। एक मैंने अशोक के लिए कहा था। अशोक, आपने सुना होगा, रावण जब सीता जी को हर के ले गया था, अरे सीता एक राजा की बेटी थी, एक राजा की पत्नी थी, लेकिन जब वो ले गया तो वो भी एक राजा लंका सोनापति रावण के यहाँ लेके गया था, लेकिन उसने कितने दिन एक अशोक के पेड़ के नीचे गुजारे थे। अशोक का पेड़ आज हर घर में मिलता है, लेकिन वो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे सीता जी ने कितनी वर्ष, आंधी तूफान कुछ भी आया, लेकिन उस अशोक के सहारे रहती। ये है अशोक के पेड़ की कला। आज अशोक के पेड़ में भी कितनी खुशबू आती है, आप देखते हैं उसमें बीड्स भी आते हैं, ऐसे लगते हैं बिल्कुल जैसे जामुन गिरे वो नीचे, देखे होंगे आपने, मेरे तो घर में लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। उसके जब वो बीज गिरते हैं ना तो ऐसा लगता है बिल्कुल जामुन है, खा लो आप उठा के। ये अशोक की मान्यता है। सबसे बड़ा अपने नियम इनके लिए बना था। जैसा भी मेरा वीडियो लगा हो, आप देखिए, दिल से सबके पास संदेश जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।